बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, रिसेंटली कुछ ऐसी खबरें सामने आई जो बहुत वायरल हुई और ख़ास तौर पे सब्जेक्ट ऐसा था जो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैंने चाहा कि मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँ। 3 खबरें इस वक़्त बहुत वायरल हैं। जैसा कि जुनैद जमशेद के ऊपर बड़े ही संगीन इल्ज़ामात लगाए जवाद अहमद ने, जो कि एक सिंगर हैं, और उन्होंने ऐसी बातें की जो मैं समझती हूँ कि अब नहीं है वो मौजूद इस दुनिया में कि वो आपकी इन बातों का जवाब दें। लेकिन हाँ, उनके बहुत से फैन्स हैं जो उनको पसंद करते हैं और उनकी चाहत उनके दिलों में अब भी ज़िंदा है। वो ज़रूर उस बात का जवाब देना चाहेंगे। इस पर बात करेंगे। दूसरी बात, एक एक्ट्रेस है यशमा गिल, जो किसी ज़माने में एथियस्ट थी, यानी कि अल्लाह पे यकीन ना रखने वाली, लेकिन फिर वो कहती हैं कि मैंने स्टडी किया, मेरे पे ऐसी मुसीबतें आई, ऐसे मसाइब आए और फिर मैंने अल्लाह का एजाज़ देखा, मैंने देखा कि रब कैसे आपका हाथ पकड़ लेता है और फिर मैं अल्लाह की तरफ पलटी और उन्होंने उम्रा भी परफ़ॉर्म किया, नमाज़ें भी अपनी वो कहती हैं कि मैं अपने वक़्त पर अदा करने की कोशिश करती हूँ, चाहे मैं सेट पर भी हूँ। लेकिन उनके साथ रिसेंटली कुछ ऐसी हरकतें हुई, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिस पे वो कहती हैं कि मैं बड़ी दिल बर्दाश्ता हुई। वो क्या है और एज़ अ मुस्लिम हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं, ये आप बेहतर बताएँगे। और तीसरी खबर जो है वो सबा फैसल के हवाले से, जहाँ से हम इस खबर का आगाज़ भी कर लेते हैं। सबा फैसल, जिनकी नई बहू जब से आई हैं तो वो बहुत उनकी हमेशा तारीफ़ करती दिखाई देती हैं। वो हमेशा कहती हैं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक खुशी है कि निशा जो है वो मेरी बहू है। रिसेंटली उन्होंने निशा के बारे में कुछ ऐसी बातें की कि मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसे बहुत डिस्कस किया जा रहा था सोशल मीडिया पर। कुछ लोग इसको बड़ा नेगेटिव ले रहे थे। वो कह रहे थे जी ये क्या बात हुई, सबा फैसल साहिबा जो है अपनी पहली बहू का तो ज़िक्र करती नहीं और दूसरी बहू की हर वक़्त तारीफ़ें करती हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि जी वो दूसरी बहू की तारीफ़ इसलिए करती हैं ताकि पहली बहू को सड़ा सकें। तो ये कुछ लोगों का तरीक़ाकार होता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दूसरी बहू को ज़रा सड़ाने के लिए दूसरी बहू को ज़रा बताएँ कि तुम अच्छी नहीं हो, हमें ये अच्छी लगती है। यूँ करते तो हैं। लेकिन हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बात बड़ी खूबसूरत की। उन्होंने दरअसल निशा की एक बड़ी खूबसूरत नेचर को डिस्कस किया, जो मैं समझती हूँ कि अगर हम किसी अच्छी चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो दूसरे लोग उससे सीखते हैं। मसलन कि उन्होंने बताया कि निशा हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा ही खूबसूरत एडिशन है, उसने हमें भी बहुत सी अच्छी बातें सिखाई हैं, तो दिस इज़ समथिंग गुड। वो कहती हैं कि मैंने निशा जैसा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं देखा। अब देखिए, अच्छी बात है क्योंकि निशा जो है वो स्कार्फ़ भी लेती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं। इनकी सास ने बताया कि ग़ालिबन वो तफ़सीर वग़ैरह की क्लासेस भी लेती थीं, डॉक्टर बन रही थी, बल्कि अब तो मेरे ख़्याल से बन चुकी हैं। तो वो कहती हैं कि निशा में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसको देखकर मैंने सीखा भी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि निशा हमारी ज़िंदगी में है, क्योंकि उसने हमारे ईमान को बड़ा मज़बूत किया। वो एक अच्छी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। वो कहती हैं कि जब इसके वालिद फ़ौत हुए, तो वो बीमार थे और बीमार होने के बाद वो फ़ौत हुए। तो उन्होंने अपनी बहू को उनके मरने पर उस तरह से धाड़े मार के, वो कहती हैं मैंने रोते नहीं देखा, बल्कि मैंने उसमें बड़ा पेशेंस, बड़ा सब्र देखा। वो कहती हैं कि मुझे वो कहती थी कि वो अल्लाह के थे और अल्लाह ही की तरफ पलट गए। फिर वो कहती है कि मैंने ईद पर कपड़े बनाए, तो मैंने उसे कहा कि मैं कपड़े बना रही हूँ, तो तुम चाहो तो तुम पहन सकती हो, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उस ईद से पहले उसके वालिद फ़ौत हुए थे, तो उन्होंने थोड़ा-सा सोच के ये बात कही कि ऐसा ना हो कि वो कोई बात उसके दिल को लगे कि उसके वालिद फ़ौत हुए हैं और नए कपड़े बनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो कहती है कि मेरे फ़ादर जो हैं वो अल्लाह के पास वापस चले गए हैं, लेकिन ये हुज़ैफ़ा की पहली ईद है। और उस पर वो कहती हैं कि मेरा दिल जो है उसके ईमान पर बड़ा वो खुश भी हुआ और मेरी आँखों में आँसू भी आ गए। फिर वो कहती हैं कि मैंने उसको कभी डिप्रेशन में नहीं देखा, उसके चेहरे पे एक बड़ी खुशी होती है। वो हर वक़्त अल्लाह के आगे शुक्रगुज़ार होती है, हर बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करती है। तो ये चीज़ें जो है, ये मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती हैं। तो दरअसल वो ये एक बात बड़े पॉज़िटिव सेंस में कर रही थी और मुझे लगता है कि इस पर अगर लोग यही क्रिटिसाइज़ करते रहें, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मक्खी जो है वो गंद पर बैठती है, तो गंद पे बैठने के बजाय आप ज़रा अच्छाई की तरफ भी देखा करें। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं और वो क्या सोचता है, वो कैसा इंसान है, वो उसके अंदर के दिल की बातें हैं, वो उसका और उसके अल्लाह का मामला है। तो होता है ना कि आपको अपनी औलाद में भी से कोई एक औलाद ज़्यादा पसंद होती है, तो हो सकता है उनको अपनी औलाद में से भी कोई एक ज़्यादा पसंद हो। इसी तरह बहू में से, इर्द-गिर्द दोस्तों में से भी कोई एक ज़्यादा पसंद हो। हाँ, बताने का तरीका जो है ऐसा होना चाहिए कि कोई और हर्ट ना हो। एनीवे, ये बात जो है मुझे लगता है उन्होंने बहुत पॉज़िटिव उसमें कही थी, लेकिन उसको लोग बड़ा नेगेटिवली ले रहे हैं। यशमा गिल पे आ जाते हैं जी, आप बताइएगा आपके कमेंट्स क्या है इस पर और इस अगली स्टोरी पर भी। यशमा गिल, मैंने जैसा कि बताया कि पहले एथियस्ट थी और वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन फिर अल्लाह की तरफ पलटी और वो कहती हैं कि मुझे अंदाज़ा हुआ और ये मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी का आगाज़ हुआ और बहुत ही खूबसूरत था ये सब कुछ। और फिर वो कहती हैं कि उन्होंने उम्र अदा किया, तब भी लोगों ने बातें बनाई कि एक तरफ तो एक्टिंग करना और दूसरी तरफ अल्लाह की ये सारे नमूद नुमाइश और इस तरह की बातें लोगों ने की। किसी ने कहा 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली और इस तरह की बात। फिर वो कहती है
कि मैं जब सेट पर मैं कोशिश करती हूँ अपनी नमाज़ वक़्त पर अदा करूँ, तो कभी अगर नमाज़ का वक़्त सेट पर हो जाता है, तो मैं नमाज़ पढ़ने चली जाती हूँ। वो कहती हैं कि एक दफ़ा मैंने नमाज़ पढ़ी तो मुझ पर यूँ क्रिटिसाइज़ किया गया, मुझे कहा गया कि एक तरफ तो आप ड्रामे करती हैं और दूसरी तरफ नमाज़। तो फिर उन्होंने कहा नमाज़ अल्लाह के लिए है, ड्रामा जो है हमारा काम है। हम लोग शायद ज़्यादा अच्छे इंसान हों, हम बड़ा हार्ड वर्क करते हैं। हो सकता है हमारी चीज़ें बाकी दूसरे मुसलमानों से बहुत अच्छी हों, बस ये कि हम चूँकि काम करते हैं तो हमें बुरा कहा जाता है। फिर वो कहती हैं कि किसी ने मुझे कहा, ये आपने कपड़े कैसे पहने और आप नमाज़ अदा कर रही हैं, आपके कपड़े जो है इस तरह के नहीं होने चाहिए। फिर किसी ने कहा कि आपकी नेल पॉलिश लगी है तो आपकी नमाज़ तो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा क्या नहीं है बेहतर उससे कि मैं नमाज़ पढ़ूँ ही ना, तो कम से कम मैं नमाज़ तो अदा करूँ। ये आप बताइएगा, इस पर हर एक की अपनी मुख्तलिफ राय होती है। जवाद अहमद जो है पाकिस्तान में गुलकारी में उनका एक नाम है, एक पॉप सिंगर हैं और बड़ा उन्होंने नाम कमाया, थोड़ी बहुत अब सियासत भी कर रहे हैं, सियासतदानों के ऊपर बोलते भी रहते हैं। लेकिन रिसेंटली उन्होंने जुनैद जमशेद के हवाले से कुछ ऐसी बातें की कि लोग बहुत इस गम और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इस दुनिया में नहीं रहा, आपको क्या ज़रूरत थी उनके बारे में इस तरह की बात करने की? ऐसी भी क्या रंजिश थी आपकी जो अब आप इस तरह से निकाल रहे हैं? अब देखिए ये कहते क्या हैं? ये कहते हैं कि जी जुनैद जमशेद साहब जो हैं उनको वो कहते हैं कि बेसिकली वो एक ऐसे इंसान थे जो दिखाई देते थे वो नहीं थे और बहुत ही दिखावा था उनके अंदर, इस तरह की उन्होंने कुछ बातें की। और ये जुनैद साहब जवाद साहब कहते हैं कि जुनैद जमशेद जो है वो बहुत ही पॉपुलर हुए दिल दिल पाकिस्तान से और दिल दिल पाकिस्तान से उन्होंने लाखों कमाए, मिलियंस कमाए और बड़ा उनका नाम भी बना। अगर आजकल के ज़माने में होते तो वो इसे बिलियंस कमाते। फिर उसके बाद उन्होंने ये सिलसिला छोड़ दिया। अब ज़रा उनके जुमले में आपको वर्ड टू वर्ड बताती हूँ ताकि मेरी तरफ से कोई एडिशन ना हो। वो कहते हैं उन्होंने अपना ट्रैक चेंज किया, उन्होंने म्यूज़िक छोड़ा, तबलीगी हो गए। उसके बाद वो कहते हैं आपको पता है ना कि ये तबलीगी कितने ऑर्थोडॉक्स होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि वो इस जमात में दाखिल हो गए और फिर ये लोग जो हैं ऐसे होते हैं जो लोगों पर बातें करते हैं, अपनी बातें भूल जाते हैं, इनके नज़रियात बड़े ही तंग नज़रियात होते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की। वो कहते हैं कि न सिर्फ़ ये कि उन्होंने म्यूज़िक छोड़ा बल्कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुनैद साहब फरमाते हैं कि आप ये गुनाह है, हराम है, म्यूज़िक जो है हराम है, मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त भी इस इंडस्ट्री को छोड़ दें। अब यहाँ पर वो इन्हें कहते हैं कि वो डबल पर्सनैलिटी या कह लीजिए कि कुछ कहना और करना कुछ और वाली शख्सियत थे। अब मैं वो जो लफ्ज़ एग्ज़ैक्ट है वो इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि लोगों को इस पर तकलीफ़ होगी। अच्छा अब जवाद साहब कहते हैं कि जुनैद जमशेद जो है दोहरी शख्सियत लोगों के सामने कुछ, पीछे कुछ, वो वाली शख्सियत थे यानी कि जो उन्होंने कहा वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर रहे थे। किस तरह से ज़रा अब आगे सुनिएगा। वो कहते हैं कि जी जब उन्होंने सबको कहा कि गाने छोड़ दें और ये हराम है, तो पीटीवी के मोहसिन जाफ़र साहब जो कि पीटीवी में होते हैं, गालिबन इस वक़्त डायरेक्टर हैं वहाँ पर। जिस टाइम एक्सप्रेस न्यूज़ में थे वहाँ पे ये डायरेक्टर प्रोग्राम्स होते थे। अब इस वक़्त आई डोंट नो पीटीवी में वो क्या कर रहे हैं। अच्छा वो कहते हैं कि मोहसिन जाफ़र साहब ने एक दफ़ा इनसे पूछा कि जनाब आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी कमाया हुआ है, जो अभी तक आपने प्रॉपर्टीज़ बनाई, आपने जे डॉट का जो बिज़नेस शुरू किया, जितना कुछ भी किया वो तो आपके म्यूज़िक के पैसों से था और अब आप इसे हराम कह रहे हैं, यानी कि आपका वो कमाई भी तो हराम थी, तो उस कमाई से फर्दर कमाई जो आपने बनाई वो भी हराम है। तो इस पर जुनैद साहब वो कहते हैं कि वो स्पीचलेस हो गए और उनका चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया, वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मैंने एक फ़तवा लिया है और उसमें ये है कि जब आपने तौबा कर ली हो, तो फिर वो जो आपने पिछला कमाया है वो सब हलाल हो गया, लेकिन अब आपने आगे ऐसा नहीं करना। अब जवाद साहब कहते हैं देखिए जी आप इन लोगों को हीरो कहते हैं क्योंकि उन्होंने म्यूज़िक छोड़ा, लेकिन उसी वक़्त में ये लोग उन्हीं गानों के पैसों से अपनी ज़िंदगियों को बनाते हैं। तो इंसान को फिर अपने बिलीफ में इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो फिर सब कुछ जो है वो छोड़ देता। तो जनाब ये तमाम बातें जब उन्होंने की तो लोगों ने इस पर बड़ा गम और गुस्से का इज़हार किया कि देखिए एक शख्स जो इस दुनिया से चला गया है, आप उसको बैठकर जज कर रहे हैं, आप उसके बारे में बातें कर रहे हैं, उससे आपका क्या बिगाड़ा है? सिर्फ़ यही कि उसने म्यूज़िक को हराम कहा। तो भाई म्यूज़िक को तो इस्लाम में गलत कहा गया है ना। अब आप इस पे जो भी तौजीह पेश करें, अब जिस तरह कुछ लोग उठकर आ जाते हैं, कहते हैं जी इस्लाम में ये तो हराम नहीं है। आप बाय बुक्स चलें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलें। अम अब इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की अपनी मुख्तलिफ राय होगी, मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहती। लेकिन उन्होंने बेसिकली जुनैद जमशेद को हिपोक्रेट कहा, यानी कि वो शख्स जो लोगों के सामने कुछ और है, ज़रा मुख्तलिफ है, सामने कुछ बोलता है, पीछे कुछ और होता है। मेरी इस पर राय तो मैंने आपको बता ही दी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। मैं समझती हूँ ये बात जो है करके उन्होंने किसी अच्छे ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा नहीं किया। आप बताइएगा आप क्या समझते हैं और इस पर ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मज़ीद खबरें भी आपके सामने लेकर आएँगे, कुछ और मज़ीद खबरें हैं, कुछ वायरल खबरें हैं, कुछ हमारे यूट्यूबर्स और कुछ हमारे इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से बड़ी ही वायरल खबरें इस वक़्त, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। अपने अगले वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।